आज हम लोग वर्ग 10 रसायन विषय के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना क्यों आवश्यक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाई केमिकल रिएक्शन ऑकर, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक शुद्ध पदार्थ जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कि पदार्थ जुड़ते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक प्रतिकारक जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर प्योर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म a single pure substance with new property is called संयोजन combination reaction, composition reaction. Example: C plus O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ दो रिएक्टेंट, दो पदार्थ, दो प्रतिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यह संयोजन। और एग्जाम्पल Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। यहाँ तीन प्रतिकारक, 3 रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर के एक सिंगल, केवल एक उत्पाद, केवल एक प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। यह जो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ संयोग करके भिन्न गुण वाले केवल एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है वियोजन या विखंडन या अपघटन
अभिक्रिया, वियोजन या विखंडन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक शुद्ध पदार्थ उपयुक्त परिस्थिति में दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले शुद्ध पदार्थों में टूट जाता है। एक प्रतिकारक उपयुक्त परिस्थिति में दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले उत्पाद में टूट जाता है। वियोजन या विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विखंडन, वियोजन, अपघटन इसके नाम से ही स्पष्ट है, टूटना, विखंडित होना, टूटना। Decomposition reaction, that chemical reaction in which one pure substance, one reactant decomposes into two or more than two pure substance with new property, two or more than two products is called decomposition reaction। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक शुद्ध पदार्थ एक प्रतिकारक उपयुक्त परिस्थिति में सुटेबल कंडीशन में दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले शुद्ध पदार्थ में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में विखंडित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको जो है हम वियोजन या विखंडन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो है तीन तरह के होते हैं। विखंडन अभिक्रिया, विखंडन डिकम्पोजिशन जो है हीट के इफेक्ट से भी होता है, लाइट के इफेक्ट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से होता है, कैटलिस्ट के उत्प्रेरक के इफेक्ट से होता है। पहला है तापीय विखंडन। थर्मल डिकम्पोजिशन वह विखंडन अभिक्रिया जो ताप के प्रभाव से होती है, आकर्ष ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट, उसको जो है हम तापीय विखंडन या थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ताप या हीट के लिए है सिंबल, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह हीट के इफेक्ट से हो रहा है या ताप के प्रभाव से हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जो विखंडन अभिक्रिया, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के इफेक्ट से होता है, ताप के प्रभाव से होता है, उसको जो है हम तापीय विखंडन या थर्मल डिकम्पोजिशन। और एग्जाम्पल देखें, यहाँ जो सोडियम बाइकार्बोनेट होना है NaHCO3, जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यह डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में Na2CO3, H2O और CO। तो यहाँ जो है यह डिकम्पोजिशन हीट के इफेक्ट से हो रहा है, ताप के प्रभाव से हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन या जो है तापीय विखंडन। दूसरा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन, इसको जो है हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटोलाइसिस, लाइट डिकम्पोजिशन, वह विखंडन अभिक्रिया जो कि लाइट के, प्रकाश के प्रभाव से होती है, उसको जो है हम लाइट डिकम्पोजिशन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड की एक जो है लेयर होती है।
जब उस पर लाइट पड़ता है तो वह डिकम्पोज हो जाता है। फोटो कैमरा का फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है, जो कैमरे की रील होती है, उस पर यह एग्जाम्पल देखें हम। जब सिल्वर क्लोराइड, यह जो है धूसर होता है, व्हाइट होता है सिल्वर क्लोराइड, इस पर जब लाइट पड़ता है तो यह ग्रे कलर का हो जाता है, धूसर हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन। तो यह जो है लाइट डिकम्पोजिशन है। इसी तरह से अगर सिल्वर आयोडाइड हुआ तो यह भी जो है लाइट पड़ेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और आयोडीन। तो यह हो गया लाइट डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस, जो डिकम्पोजिशन लाइट के इफेक्ट से होता है, जो अपघटन अभिक्रिया, जो विखंडन अभिक्रिया लाइट के प्रभाव से होती है, प्रकाश के प्रभाव से होती है, उसको लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं, अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट। उसके बाद जो तीसरा है, यह विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। जो अपघटन अभिक्रिया विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से होती है, उसको जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन कहते हैं। अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। जैसे एग्जाम्पल H2O। ऐसे जो है, जो वाटर है उसको, जल को बैड कंडक्टर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो नॉर्मल वाटर होता है, या जैसे कि हम लोग जो है सी, पॉन्ड, तालाब, कुएं का, ये सब जो है लेते हैं, तो इसमें बहुत से मिनरल, बहुत से खनिज घुले हुए होते हैं, इसलिए कंडक्टर होता है। लेकिन वाटर को जो है वह इंसुलेटर माना गया है, वह जो है कंडक्टर नहीं होता है। तो इसमें जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो यह डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए उसमें एसिड या बेस मिलाया जाता है, कोई अम्ल जैसे H2SO4 या NaOH मिलाया जाता है, ताकि उसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में वह हेल्प कर सके। तो जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से होता है, उसको जो है हम विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एग्जाम्पल देखें हम, NaCl का अगर हम इक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो यह डिकम्पोज हो जाता है सोडियम, डिकम्पोज होकर के सोडियम और क्लोरीन देता है। ऐसे डिकम्पोज होगा या सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें सोडियम और क्लोरीन, यह हो गया। चौथा होता है उत्प्रेरकीय अपघटन। उत्प्रेरकीय अपघटन, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। वह अपघटन अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के प्रभाव से होती है, कैटलिस्ट के इफेक्ट से होती है, उसे हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन या उत्प्रेरकीय अपघटन कहते हैं, अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल, ग्लूकोज C6H12O6, जब इसका जो है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, या कैटलिस्ट है, प्रेरक है, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो एथेनॉल बनता है, C2H5OH और प्लस CO2 गैस। तो यहाँ जो है या एंजाइम के उत्प्रेरक के प्रभाव से अपघटन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को, इस विखंडन को, इस अपघटन को उत्प्रेरकीय अपघटन करते हैं। इसको बैलेंस कर दें।
सल्फर, कार्बन जो है 426, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 426। यह हो गया कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन उत्प्रेरकीय अपघटन। तो हम लोग पढ़ लिए संयोजन अभिक्रिया, जिसमें कॉम्बिनेशन कंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स प्रतिकारक जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या विखंडन अभिक्रिया, इसमें एक जो है सिंगल रिएक्टेंट, एक प्रतिकारक जो है टूट करके दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। ये 4 टाइप के हो गए। थर्मल डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट, जो ताप के प्रभाव से होता है। लाइट डिकम्पोजिशन फोटोलाइसिस अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश के प्रभाव से होता है। विद्युत अपघटन अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन उत्प्रेरकीय अपघटन अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि उत्प्रेरक के प्रभाव से होता है। अब एक यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, ये दोनों रिएक्शन जो है संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझेंगे, या एक्सप्लेन भी करना होगा हमें एग्जाम में, तो एग्जाम्पल के द्वारा ही डिफाइन करते हुए करेंगे। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, कंपोजिशन रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक प्रतिकारक कंबाइन होकर के जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 रिएक्टेंट जो है 3 प्रतिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं। जबकि डिकम्पोजिशन में, विखंडन अभिक्रिया में जो है यह इसमें एक सिंगल, एक प्रतिकारक 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, उत्पाद में टूट जाता है। तो इस तरह से संयोजन में 2 या 2 से अधिक जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 और मोर देन 2 कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बट इन डिकम्पोजिशन 1 रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। संयोजन में 2 या 2 से अधिक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि विखंडन में एक प्रतिकारक जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो भी है उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़िए संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे?